भगवान ने गजेंद्र पर अपनी कृपा की थी, मुझे वह कथा श्रवण कराइए। श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित सुनो, एक बार गजेंद्र सफेद हाथी त्रिकूट पर्वत के पास एक सरोवर था, उस सरोवर में अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करने के लिए गया और स्नान कर रहा है। गजेंद्र की पत्नियां भी स्नान कर रही हैं और बच्चे भी हैं। सूंड में पानी लेता है, बच्चों के साथ खेलने लगता है, कभी पत्नियों के साथ खेलता है कि वहां तभी एक ग्रह आ जाता है और ग्रह आकर के गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। और जैसे ही गजेंद्र के पैरों को पकड़ा तो गजेंद्र को लगा कि मैं इससे आसानी से छुटकारा पा सकता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हूं, बहुत बलशाली हूं, मुझ में बहुत दम है, तो एक मगरमच्छ से क्यों डरूं। यहां पर कुछ देर तो गजराज ने सोचा कि मैं इससे अपने आप को छुड़ा लूंगा, लेकिन जब बहुत देर हो गई और वो ग्रह गजेंद्र को पानी के अंदर खींचता जा रहा है, तब उसने अपनी पत्नियों को आवाज लगाई, अरे आकर के मुझे बचाओ। गजेंद्र की पत्नियों ने कहा कि अरे हम आ तो जाती, लेकिन ये ग्रह लगता है आपको क्या हमें भी नहीं छोड़ेगा, अब हमें जाने दीजिए। बच्चों को बुलाता है, बच्चे भी नहीं आते। ये क्या, हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि आप जब मुसीबत में होंगे तब आपके रिश्तेदार, ये संसार वाले आपके काम नहीं आएंगे, कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब आता है मुसीबत का वक्त तो सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। हम जिन्हें कहते हैं ना ये हमारे हैं, ये हमारे ही सबसे पहले हाथ छुड़ा करके भागते हैं। गजेंद्र सबको आवाज लगाता है, अरे मुझे बचाओ, कोई तो मेरी सुनो, कोई तो मुझे बचाओ, ये ग्रह मुझे छोड़ता नहीं, ये मुझे ग्रह अंदर लेकर के जा रहा है, मुझे बचाओ। जब कोई नहीं सुनता तब गजेंद्र को याद आता है कि मैं श्री हरि को याद करता हूं। तब गजेंद्र ने श्री भगवान को याद किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, और गज और ग्राह लड़े जल भीतर, 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 लड़त लड़त गज हारायण, लड़त लड़त भय पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भगवान को बुलाता है। दिल भर सोच रही जल ऊपर, दिल भर सोच रही जल ऊपर, दिल भर सोच रही जल ऊपर, दिल भर सोच रही जल ऊपर। तब हरि नाम उच्चारायण, तब हरि नाम उच्चारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री हरि। और देखिए, जैसे ही भगवान श्री हरि ने सुना कि गजराज मुझे बुला रहा है, तो श्री हरि ने सुनते ही गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन, ओ गज की टेर सुनी रघुनंदन। वरुण छोड़ पग धारायण, ओ गरुड़ छोड़े पगुरायण। ऐसे ही भगवान ने सुना कि गजराज मुझे बुला रहा है, तो यहाँ पर भगवान गरुड़ छोड़ करके भागे और जा करके गजराज के पास पहुंच गए। गरुड़ छोड़ पग धारायण, ओ गरुड़ छोड़े पगुरायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और यह भगवान आए और भगवान ने सबसे पहले गजराज को छुड़ाया और ग्राह को सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया। चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, गज के पंख छुड़ाया। श्रीमन नारायण नारायण काली सेवा करते हुए बताइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भैया को बुलाना, इनको भैया को बुलाना, ये भैया। आइए महाराज। तो बंधुओं सभी शांत हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही और उस तालाब में जो कमल का पुष्प था, वो पुष्प उसने भगवान श्री नारायण को अर्पण किया है। इस प्रकार से सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि ये गजराज कौन था, ये गजेंद्र कौन था। बोले ये पांडु वंशी राजा इंद्रदुम्न थे। और एक बार मलय पर्वत पर जा करके इन्होंने तपस्वियों का वेश बनाया और तपस्या करने लगे, राजपाट छोड़ करके। जब उनके गुरु को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये अपना राजपाट छोड़ करके, प्रजा को छोड़ करके ऐसा तपस्वियों का वेश बना करके यहाँ बैठा है,